हेलो दोस्तों, मुनाफे की चाल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रॉफिट, जो कि आज आपके लिए फिर से 3 नए स्टॉक्स लेके आया है जिनको हम स्विंग ट्रेड के लिए काम में ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर निफ्टी 50 हमारे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और हम उन 3 स्टॉक्स के थोड़े फंडामेंटल और टेक्निकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं कि निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। तो अभी ये आप लोग देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम का अपना चार्ट है। तो निफ्टी 50 ने अपना यहाँ पे जो कुछ, अगर यहाँ पे देखोगे आप, 23 जुलाई से लेके यहाँ पे कुछ दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया। फिर इसके बाद ब्रेकआउट हुआ 1 दिसंबर 2023, और उस रैली को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि वो उसके उस रैली उस बुल रैली के अंदर सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से भाग रहे थे। ये ऊपर की ओर आया और यहाँ पे जो गैप था वो बच गया, यानी कि किसी न किसी टाइम पे तो फिल होगा। अब देखते हैं कब फिल होगा। उसके बाद में यहाँ पे इसने बहुत समय तक कंसोलिडेट किया। इस पीरियड के अंदर आप अगर देखोगे, यहाँ से लेके ये वाला पीरियड, इसने यहाँ पे एक बुलिश चैनल बनाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 14 दिसंबर 2023 से लेके 7 जून 2024 तक ये एक बुलिश चैनल बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ चला। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी अपना इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हर रोज एक नया ऑल टाइम हाई लग रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी दिन अपना जो ऑल टाइम हाई है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा, हर रोज इसने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन फिर भी अपना पोर्टफोलियो हर रोज रेड में रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये अपने ऑल टाइम पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। निफ्टी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई सा भी इंडेक्स हो। तो अभी अपने को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी ऐसे ऑल टाइम हाई पे सारे स्टॉक्स जो होते हैं भाग रहे होते हैं, तो हम किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब वो स्टॉक गिरता है तो उसके बाद में उसके वापस आने की चांसेस क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि कभी भी कितना भी बड़ा क्रैश आ सकता है, क्या हो सकता है अपने को नहीं पता, कल क्या होगा मार्केट में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि हर किसी स्टॉक में ना जाएं, आपके उसके थोड़े फंडामेंटल जरूर चेक करें और टेक्निकल उसके बाद देखें। क्योंकि इस टाइम पे सारे स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो अपने को फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कल को अगर मार्केट नीचे भी आया तो क्या अपने उस स्टॉक के वापस आने के चांसेस हैं? एक दिन में अगर 10-15% अपना स्टॉक नीचे गिर गया, तो क्या वापस से वो रिकवर कर सकता है? उस चीज को वो अपने को पता होना चाहिए। बाकी अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, अगर किसी भी स्टॉक के अंदर, एक्स्ट्रा स्टॉक के अंदर जाते हैं अलग से कोई स्टॉक में, आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर उससे नीचे आएगा तो आप काट देंगे, वो जरूर लगा के रखें अगर आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो। ये अपना एक कुछ निफ्टी 50 का अपना, अभी तो इसमें और क्या ही देखें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी ये यहाँ पे कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो, और अभी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। अभी देखते हैं कि ये सस्टेन कर पाता है या वापस इसी रेंज में आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कुछ समय तक इसी इसी जगह पे, इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा। फिर हो सकता है ये बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रेकआउट करे और कुछ एक बुल रैली फिर से आए, या फिर ये नीचे आ सकता है। तो अपने को देखना पड़ेगा। अभी अभी तो 9 EMA और 20 EMA दोनों के ऊपर चल रहा है। अगर आप RSI को भी देखोगे तो वो भी कह रहा है कि बुलिश है मार्केट। तो अपने को देखना पड़ेगा कि अभी आगे क्या होता है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से बुलिश टाइम फ्रेम में अपने को दिख रहा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। तो अभी हम नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे अपना पहला स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप इस पे देखोगे तो ये कार्बन प्रोडक्ट्स और जो केमिकल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये कंपनियां जो काम करती है। इसका कार्बन मटेरियल्स और उसके केमिकल से 99% तक रेवेन्यू आता है, और पावर सेक्टर से 1% आता है। पावर सेक्टर में इनका कोल ये सब आ जाता है। और जियोग्राफिकल अगर स्प्लिट देखोगे तो इंडिया के अंदर 86% है, एक्सपोर्ट में ये 14% है। ये कुछ है जो
इसके किस सेगमेंट में ये काम करती है, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे थोड़ा बहुत। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये मिड कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ की कंपनी है, 600 करोड़ का कुछ इनका डेप्ट है। अगर आप इसमें देखोगे तो अपने ही सेक्टर के अंदर ये 8th नंबर पे आती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अगर आप देखोगे प्रॉफिट, अगर ईयर टू ईयर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो अब भी ये कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप देखोगे 2013 में 9 का था और ईपीएस 0.24 का था, लेकिन अगर यहाँ अभी देखोगे आप कॉन्स्टेंटली इसमें इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट्स के अंदर, और अभी 211 और ईपीएस इसका उसका 8 का। तो ये भी बहुत एक अच्छा साइन होता है कि अपना प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ईपीएस भी बढ़ रहा है, सेल्स भी इसके धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस भी ठीक ठाक मेंटेन है। जितना एक जितने फ्रीक्वेंसी से इनके सेल्स बढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ धीरे धीरे इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स धीरे धीरे बहुत कम हो गए, 600 करोड़ से अभी 22 करोड़ के आसपास रही है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 579 है, जो कि ठीक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में अगर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 45 थी, लेकिन धीरे धीरे अब भी ये 50 हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स को वापस ले रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये कंपनी आगे अच्छा कर सकती है। उसके बाद में एफआईआई की होल्डिंग भी बढ़ी है थोड़ी, डीआईआई की भी बढ़ी है, और पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, तो ये भी एक थोड़ा अच्छा साइन है। तो इस स्टॉक में थोड़े फंडामेंटल सही दिख रहे हैं मुझे, और आने वाले टाइम में ये कंपनी और अच्छा कर सकती है। उसके बाद में अगर हम देखें इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखें, तो अगर आप देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ से एक इसमें ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है ये। अगर आप देखोगे तो इसने 2009 में अपना हाई बनाया, फिर इसको टेस्ट किया 2009 दिसंबर में, फिर इसको यहाँ पे टेस्ट किया 2010 में, 2 बार ट्राई किया ब्रेक करने का लेकिन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे वापस से 2017 2018 में ट्राई किया, नहीं हो पाया, लेकिन अभी 2023 के अंदर इसने इस ट्रेंड लाइन को अपनी ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर वापस ऊपर की ओर निकला। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसमें बहुत अच्छी बाइंग वॉल्यूम्स भी आई हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अपने रेजिस्टेंस के पास इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया, और फिर इसको ब्रेक कर रहा है। ये जो कंसोलिडेशन होता है ना आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ एनी ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस, ये एक सबसे अच्छी एक साइन होता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो काफी 4-5 हफ्तों से तो ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसने ब्रेक किया और फिर रीटेस्ट करके, अगर ये अभी अगर आप इसमें अगर पोजीशन बनाना चाहते हो, अगर ये इस पॉइंट को अगर यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है अपने ऑल टाइम हाई को अभी वापस से, तो आप इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हो, जो कि है 443 445 के अराउंड। यहाँ पे आप इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। ये अपना एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, जो कि एक स्टॉक है जो कि टेक्निकली और फंडामेंटली अभी मेरे को दोनों तरफ से अच्छा दिख रहा है। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो, आपको कैसा लगता है आप अपने हिसाब से इसमें सोच सकते हो कि क्या करना है। अगर इसमें टारगेट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो हमारा टारगेट इसमें रह जाएगा, इसके हिसाब से अपना स्विंग लो लेंगे जो कि है 86 और 87% के आसपास। तो अगर आप इसमें टारगेट लेना चाहो तो 86-87% के आसपास का आप टारगेट ले सकते हो यहाँ से, जो कि अपना आ जाता है 648 के राउंड। अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाते हो इसमें तो आपका आएगा 46-47% के आसपास का टारगेट अपना आएगा आने वाले 1 या 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर। ये गारंटेड नहीं है कि इतने 1-1.5 महीने में आ जाएगा, पर आने वाले टाइम में जरूर आपको इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है स्वान एनर्जी। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहा है। 22,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मिड कैप साइज की एक कंपनी है। अगर आप देखोगे ये किस चीज़ में काम करती है, तो ये टेक्सटाइल के अंदर काम करती है, जो कि पॉलिएस्टर और कॉटन के जो अपने कपड़े वगैरह बनते हैं उसके अंदर। और अभी अभी इन्होंने अपना जो है
डाइवर्सिफाई किया रियल एस्टेट और फ्लोटिंग स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन। तो ये जो लिक्विड नेचुरल गैसेज होती हैं उनको स्टोरेज करने का इन्होंने काम भी शुरू किया है। तो ये भी एक अच्छी अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो अपने ही सेगमेंट के अंदर ये टॉप टॉप पे आती है, यानी फर्स्ट कंपनी यही है सबसे टॉप पे। उसके बाद देखोगे तो बहुत कम, कहीं कंपैरिजन ही है। 2000 करोड़, 2000 करोड़, यानी कि 10 गुना ज़्यादा मार्केट कैप के साथ ये कंपनी आगे चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे आप तो कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन इसका चल रहा था, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन अगर पिछले साल देखोगे 2024, अभी जो अपना जो 2024 मार्च है उसका देखोगे तो 586, काफ़ी बड़ी एक जंप आई है प्रॉफिट्स के अंदर। उसके बाद में अगर हम देखें इसके बोरोइंग्स के बारे में, बोरोइंग्स तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काफ़ी हैं, क्योंकि ये लोग अभी नया अपना बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो उसके हिसाब से इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काफ़ी हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हैं लेकिन वो कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये जो बोरोइंग्स आप देख रहे हो ये किसके लिए है, ये जरूर जरूर अपने को देखना चाहिए कि क्या काम में ले रहे हैं ये बोरो करके पैसों को। तो ये लोग अभी अपने नया बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे उनको रेवेन्यू होगा तो वो अपने आप कवर हो जाती है वो चीज़ें। तो ये है। उसके बाद में अगर इसमें आप होल्डिंग्स वगैरह देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है यहाँ पे। लेकिन 2024 में इन्होंने थोड़ी अपने होल्डिंग्स निकाली है, लेकिन वो होल्डिंग्स गई कहाँ पे, डीआईआई के पास। ये जरूर मायने रखता है कि वो उन प्रमोटर्स ने शेयर्स तो बेचे लेकिन वो गए कहाँ पे, वो डीआईआई के पास गए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो इनके जो शेयर्स लेते हैं डीआईआई और एफआईआई, तो ये बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, तो इसमें इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही शेयर पब्लिक के पास जाते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये भी थोड़ा ठीक है शेयर, अच्छा इसके फंडामेंटल्स मुझे लग रहे हैं। बाकी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद में हम इसके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में देखते हैं स्वान एनर्जी के। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसमें इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये वाला। अगर यहाँ पे देखोगे जो 2016 में अपना हाई बनाया, फिर 2018 के अंदर इसको ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे फिर से इसने ट्राई किया 2022 के अंदर, नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। फिर वापस ट्राई किया, यहाँ पे नया रेजिस्टेंस बना दिया, इसको फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया 2023 जनवरी के अंदर, 2022 से 2023 जनवरी के अंदर, फिर नहीं कर पाया। अभी जो अगर आप देखोगे 2023 अक्टूबर के बाद में, अगर इसमें वॉल्यूम्स भी देखोगे तो बहुत अच्छी वॉल्यूम्स भी जनरेट हुई हैं। यहाँ पे अगर देखोगे आप वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे तरीके से जनरेट हुई हैं और बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल भी आई। उसके बाद में इसने एक कांस्टेंट बुल रन आया, फिर ये अभी एक पुल बैक आया है। तो अगर आप अभी अगर इसमें देखोगे तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसको जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम, वन वन डे टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे, यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, ट्रायंगल। तो आप अगर देखोगे एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे, काफी टाइम तक यहाँ पे नैरो होता गया और इसके बाद में इसने ब्रेकआउट किया। तो अगर ये स्टॉक फिर से अगर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो आप इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हो 800 के अराउंड, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकता है। आप इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से आप इसमें टारगेट्स अपने डिसाइड कर सकते हो और अच्छे तरीके से इसको आगे के लिए कंसीडर कर सकते हो। ये एक मेरा स्टॉक था जो मेरी नज़र में आया, बहुत अच्छा भी कर रहा है। और अगर इसमें टारगेट्स लेना चाहो तो अपने स्विंग लो के आसपास के आप टारगेट ले सकते हो, जो कि 44% के आसपास है। तो आप ऊपर की तरफ 44% तक का आप टारगेट इसमें लेके चल सकते हो, जो कि 1100 1000 के आसपास आता है अपना। तो उस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये स्टॉक अच्छा है। बाकी आप अपने खुद की स्टडी कीजिए, आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद में अपना तीसरा स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। ये भी एक मिड साइज की कंपनी है, 16,000 करोड़ के आसपास का इतना इनका मार्केट कैप है। उसके बाद में देखोगे ये किस फील्ड में काम करती है, तो ये करती है मैन्युफैक्चरर प्रोसेसिंग। ये जो ओलियो केमिकल बेस्ड जो एडिटिव होते हैं उनके ऊपर काम करती है, जो कि हम जो जो फूड है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, और जो भी प्लास्टिक वगैरह है, कॉस्मेटिक्स है, कोटिंग्स है, उन सब के अंदर जो केमिकल यूज होता है उसके ऊपर ये काम करती हैं, जिनको लंबे समय तक उनको अच्छा रख सकती है वो। तो वो जो केमिकल है उसके अंदर ये काम करती है।
अगर आप इसमें देखोगे तो ये अपने ही फील्ड के अंदर बहुत फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन केमिकल सेक्टर के अंदर ये काफ़ी नीचे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज बहुत ऊपर आ जाती हैं, लेकिन अपनी फील्ड जो ये केमिकल बनाती है उसके अंदर ये टॉप पे है। उसके बाद में अगर देखोगे इसमें नेट प्रॉफिट अगर देखोगे आप इसका, तो ये तो क्वार्टरली ईयरली हम देखते हैं 2010 से 2010 2014, तो अभी अगर देखोगे आप तो इसका कांस्टेंट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी साइन होता है कि प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर आप इसमें सेल्स देखोगे, सेल्स भी कांस्टेंट इंक्रीज हुई, लेकिन 2024 मार्च में अभी ये शुरू हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर का ये रिजल्ट है, तो इसमें 1900 करोड़ के आसपास की इनकी सेल्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि जैसे ये 3 क्वार्टर इसके आगे के और पूरे होंगे तो इसके अंदर ये बहुत अच्छा आगे इसके सेल्स जो हैं बहुत अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस भी मेंटेन है, मतलब जितना इनका प्रॉफिट है उससे उसी के आसपास अगर आप देखोगे प्रॉफिट के हिसाब से इनका सेल्स और एक्सपेंसेस दोनों मेंटेन है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें बोरोइंग्स आप देखोगे तो बोरोइंग्स इन्होंने जीरो है, ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी अपनी कंपनी को इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीटली डेट फ्री बना दिया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि इनके ऊपर अब कोई कर्जा नहीं है। ये कंपनी अब बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि इनको अभी कोई जो प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा इनका, अगर ये अपने बिजनेस एक्सपेंड करने में यूज करना चाहें तो ये यूज कर सकते हैं, ये इनके पास एक नया बेनिफिट रहेगा अभी। उसके बाद में अगर आप किसी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है 75, डीआईआई की देखोगे, एफआईआई की देखोगे तो उनकी भी कांस्टेंट ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ये होती रहती है, इनकी प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, तो वो इनका चलता रहता है। पब्लिक की देखोगे बहुत कम है 9%, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि पब्लिक की बहुत जितनी कम होल्डिंग्स होगी उतना अच्छा होता है। उसके बाद में हम अगर इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2 जुलाई 2018 के अंदर, तो इसने कॉन्स्टेंटली एक बहुत अच्छे तरीके से इसने बुल रन के साथ में ये बहुत अच्छे तरीके से भागी ये कंपनी। 2022 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद में इसमें एक पुल बैक आया, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 मार्च 2023 से 2 जुलाई 2024, यानी कि ऑलमोस्ट इसने डे एक से एक साल के आसपास का इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया अपने बॉटम के ऊपर। ये एक एक लाइन है यहाँ पे कि बॉटम के ऊपर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, बुल रन आया, फिर इसमें एक पुल बैक आया, नीचे आया, ये कंपनी का प्राइस यहाँ से अगर आप देखो कितना नीचे है, 40 to 50% के आसपास इसमें करेक्शन आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट किया, यानी कि बॉटम के ऊपर से अगर ये वापस से यहाँ से अगर ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, लेकिन इसको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें तो अपने को ये वाला जो रन है, यहाँ पे जो प्राइस है ये भी अपने को मिल सकता है, यहाँ पे जो ये ऊपर की तरफ जाएगा ये जो प्रॉफिट है ये भी हम अर्न कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप जरूर सोच सकते हैं। अगर इसमें आप एंट्री बनाना चाहें तो इसमें अपनी एंट्री डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो ये देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। अभी इसने ब्रेक किया तो अगर आप यहाँ पे 5500 के आसपास 5500 के आसपास का आप आराम से इसमें एंट्री पॉइंट रख सकते हो। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप इसके ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई का अपना क्या रहेगा, इसका पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर इसका जो स्विंग लो रहेगा वो अपना भी आगे का टारगेट हो जाएगा, वो आगे की बात है, लेकिन पहला अपना टारगेट यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई रहेगा, तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये थे अपने 3 स्टॉक्स जिनको अपने फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से देखा। बाकी आप अपनी खुद की स्टडी जरूर करें, हम यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको एंट्री पॉइंट्स हमारी तरफ से जो स्टडी होती है वो हम बताते हैं। बाकी आप अपनी खुद की जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो आप खुद लें, हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई भी लॉस या फिर प्रॉफिट होगा तो उसकी। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स। बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे स्टॉक्स जो चूज किए वो आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, और आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पाने के लिए, ऐसे ही कुछ अच्छे स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, और हमारे पहले के वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें जो मैंने स्टॉक्स बताए थे उनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स हैं कैसे, उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग सही बताते हैं स्टॉक्स या गलत बताते हैं। तो आप
एनालिसिस एक बार जरूर करके देखें, क्योंकि हमने जो स्टॉक्स बताए उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट 70 to 80% तक के रिटर्न्स देके गए हैं 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। तो आप उन स्टॉक्स को जरूर स्टडी कर सकते हैं, जरूर देख सकते हैं। पहले के जो वीडियोज हैं हमारे जरूर देखें। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये 3 स्टॉक्स मैं अब बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये तीनों स्टॉक्स मैंने इंस्टाग्राम पे पिछले पूरे 3 दिनों तक मैंने एक एक स्टॉक्स अपलोड किए थे। तो मैं ऐसे रेगुलरली इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, और स्टोरीज में मैं बताता रहता हूँ कि आज हमारे मार्केट में क्या हुआ, क्या हम आगे कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को जरूर स्टडी कर सकते हैं, जरूर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दे दूंगा, आप जरूर हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।